अगर तुम्हारा है तो पेपर दिखाओ, पेपर दिखाओ, है पेपर? दिखाओ पेपर। दूसरों की आदिवासी जमीन बचाने वाली खुद अपनी जमीन के लिए 3 साल तक दर दर भटकती रही। जब 6 महीने की प्रेग्नेंट थी तब भूमाफियाओं ने बाउंड्री तोड़ी। जब अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी तब इनकी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा था। लेकिन आज फैसला हो गया। कहते हैं आदिवासी की पहचान उसकी जमीन से होती है और आज उसी पहचान को मिटाने की कोशिश की गई। एक आदिवासी महिला जो दूसरों की जमीन बचाती है, उसकी अपनी जमीन पर गैर आदिवासियों ने गिद्ध जैसी नजरें गड़ा दी थी। राजधानी रांची से महज 10 किलोमीटर दूर सुंडल पंचायत का यह धन सोसो गांव। यहाँ हर्षिता मुंडा ने 8 डिसमिल जमीन रंजीत तिर्की से खरीदी थी। सब कुछ कानूनी था, रसीद भी हर्षिता की थी। लेकिन जैसे ही बाउंड्री हुई शुरू हुआ जमीन लूट का पुराना खेल। मेरे पास भी पेपर है भैया, आप तैयारी के साथ आए हैं। निकी गुप्ता से हम लोग जमीन लिए, मनोज गुप्ता से, और ये कंपनसेशन हुआ है जमीन, तब हम लोग लिए हैं। पर मालिक तो बोल रहा हम नहीं बेचे हैं। अरे मालिक में बहुत सारे गोतिया हैं, कंपनसेशन किए हैं मनोज गुप्ता को। कौन है गोतिया? नाम बताइए। इन्हीं का 7-8 गोतिया हैं। नाम बताइए। नाम हम बोल रहे हैं। हर्षिता जो खुद आदिवासियों के हक के लिए लड़ती हैं, आज विडंबना देखिए कि मनोज गुप्ता और सोनिका गुप्ता जैसे लोगों ने इनकी जमीन पर न सिर्फ दावा ठोका बल्कि इनकी बाउंड्री तोड़कर उन्हीं के ईंट बालू से अपना कब्जा जमा लिया। ये लोग मेरा जमीन को तोड़ा था। हस्बैंड उस समय मना कर दिए कि नहीं जाने तो ज़्यादा नुकसान होगा, ज़मीन तो फिर भी बाद में तुम भी कर पाओगी, अगर कुछ हो जाता है तो ज़्यादा दिक्कत है। उसके बाद में ज़मीन को लेकर हम इतना हेडेक में थे कि 15 दिन हम आईसीयू में एडमिट हो गए थे। टेंशन से और इतना परेशान, भाग दौड़, स्टिच लगा हुआ था। हम STO कोर्ट दौड़े, थाना दौड़े, सब जगह गए थे, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं हो पा रहा था। और लास्ट में यही बात होता था कि सब बोलता था जमीन कोई नहीं लेके जाएगा, लेकिन हमको भी था कि ज़मीन कोई नहीं लेके जाएगा, लेकिन अपना चीज़ को लुटता हुआ देखना थोड़ा तकलीफ लगता है। और सबसे बड़ा बात कि ये जो ज़मीन है ये मेरा पूंजी का कमाई का है, मतलब कि ये मेरा खुद का कमाई का है ना। ये बाप दादा कोई हमको नहीं दिया है, या मेरे बाप दादा से हम 1 रुपया लेकर के इस ज़मीन पे इन्वेस्ट नहीं किए थे। लेकिन इन लोग इस बात को जानना ही नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता। बार बार बोले कि नहीं ये ज़मीन नहीं है आप लोग का, लेकिन इस ज़मीन में मेरे साथ मारपीट भी हुआ, मेरे पति के साथ भी गाली गलौज हुआ। आमतौर पे हम लोग किसी से ना तो उलझते हैं, ना किसी को ऐसा कुछ बोलते हैं कि विवाद हो। हम लोग अपने आप से ही ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन फिर भी अगला के पक्ष से ही हमेशा हमको परेशान किया गया और हमेशा हमको टॉर्चर किया गया। यहाँ पे सब मिल करके इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे जितना भी ज़मीन में आपको घर दिख रहा है ये सब लोग मिला हुआ था। आज जब समाज का लोग उठ करके आया है मेरे समर्थन में, तो आज एक घर से एक आदमी नहीं निकल रहा है। लेकिन यही ज़मीन पे अगर हम अकेले रहते ना तो आज हर घर से आदमी निकलता और हम ही को दबाव देता। विवाद कागजों का नहीं, नियत का था। हर्षिता का खाता नंबर 101 प्लॉट नंबर 587 है, जबकि दूसरा पक्ष इसे 588 बताकर कब्जा कर रहा था। निकी गुप्ता से हम लोग जमीन लिए, मनोज गुप्ता से, और ये कंपनसेशन हुआ है जमीन, तब हम लोग लिए हैं। पर मालिक तो बोल रहा हम नहीं बेचे हैं। अरे मालिक में बहुत सारे गोतिया हैं, कंपनसेशन किए हैं मनोज गुप्ता को। कौन है गोतिया? नाम बताइए। इन्हीं का 7-8 गोतिया हैं। नाम बताइए। नाम हम बोल रहे हैं। तो आप लोगों का तो 588 न है। ये 588 ही जमीन है। 587 है। 588 है। सरकारी अमीन नाप के गया, वो तो कह रहा है अरे कि सरकारी अमीन नापता तो हम लोग को पता नहीं चलता, हम लोग भी ब्लॉक गए हैं। आपने किसी से नापी करवा लीजिएगा, उसको बोलिएगा सरकारी अमीन नापी है। सरकारी अमीन से आप लोग नापी करवाए हैं? सरकारी अमीन से हम लोग नापी नहीं करवाए। अगला 3 साल की भाग दौड़, SDO कोर्ट और थाना के चक्कर काटने के बाद आज रातू अंचल के CO ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। प्लॉट नंबर 587 और 88 बोलकर विवाद हो रहा था। ये 87 है या 88 है? क्लियर कर। ये प्लॉट नंबर 87 है मैडम, इसकी मापी हो चुकी है। ठीक है, ये प्लॉट नंबर 87 है, जिनका डीड और जिनकी रजिस्ट्री सब कुछ इनके नाम से है। हर्षिता मुंडा के नाम पर।
पर अगला पार्टी बोल रहा है ये 88 है। नहीं तो उनका मापी का इशू है, उन्होंने अपनी जमीन आज तक मापी करवाया नहीं है। उनको जिन्होंने उनको रजिस्ट्री किया, जिन्होंने उनको जमीन बेचा है, वो उनसे जमीन मांगे भाई आपने मुझे 588 किस प्लॉट का हिस्सा कहाँ पे दिया है। ये मामला कब से आपके पास है सर? ये मामला हमारे पास में करीब 2-3 महीने से है। मैडम का हमारे यहाँ प्रॉपर वाद भी चला, ठीक है, और हम लोगों ने जांच वाच कराया, जो भी इनका पिटीशन आया था उसके बिहाफ में नापी करा करके हम लोग मैडम के ज़मीन है उसमें संतुष्ट हैं। और इन मैडम का जो है इनका मापी का इशू है, ये अपना मापी करा के अपना प्लॉट पे काबिज हुए, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। देखिए रजिस्ट्री और ये डीड का जो ये बता रही है रजिस्ट्री या मैडम मोटेशन पेपर का, ठीक है, हम पेपर में कहाँ बोले पेपर गलत है, प्लॉट मेरा अलग कहना है भाई प्लॉट अलग है, ठीक है, ये इनका प्लॉट अलग है, उनका प्लॉट अलग है। जिस प्लॉट को लेकर विवाद हो रहा है वो प्लॉट नंबर वो 587 587 588 नहीं। नहीं 588 नहीं है। तो क्या हर्षिता मुंडा इसमें अब आगे काम कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अब इनका रहती है भाई, इनका टाइटल है, कर सकते हैं। सालों का झूठ आज प्रशासन के सामने टिक नहीं पाया। मापी का इशू है मैडम, मैं बार बार कह रहा हूँ मापी का इशू है, आप नापी करवाइए, अपना क्लियर होइए। आपकी जमीन के नापी नहीं हुए, जिनका जमीन का नापी हुआ उनका क्लियर हो चुका है, आप मापी कराइए तब काम होगा मैडम, आपके कहने से नहीं रुकेगा। वो प्लॉट आपका प्लॉट नहीं है, वो प्लॉट आपका प्लॉट नहीं है, बस आप क्लियर है, नहीं है आपका प्लॉट। मैडम आप सीओ का भी बात नहीं मानेंगे? कैसे नहीं मानेंगे, मान तो रहे हैं, लेकिन पहले पैसा लोग 2007 में पैसा लगा दिए थे, वही जमीन नाप के हम लोग को दिया गया। आप मनोज जी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? उन लोग से तो पूछे ही है, तो वही जमीन हम लोग को नाप के मिला गया 88। देखिए जमीन के बारे जो जानकार है वो तो बता रही है 587 है, आपका प्लॉट वो नहीं है। तो हम लोग को भी 88 हो खोज के सके देंगे मनोज ना। गुप्ता आपके साथ कुछ धोखाधड़ी किया हो, ये हो सकता है। हो सके आपका रोड में आया हो जमीन, आपको धोखाधड़ी किया हो, उस समय रोड तो बना हुआ नहीं था ना, ठीक है, लेकिन हम लोग को जमीन वही नाप के मिला था। तो वही धोखाधड़ी किया होगा। यह सिर्फ एक प्लॉट का विवाद नहीं है, यह एक पैटर्न है। कैसे 588 का नाम लेकर 587 पर कब्जा किया जाता है, कैसे रसीद और कागजों के मायाजाल में असली रैयत को फंसाया जाता है। हर्षिता ने आज सिर्फ अपनी बाउंड्री नहीं बचाई, बल्कि उन दबंगों को आईना दिखाया है जो समझते हैं कि आदिवासियों को डरा धमकाकर उनकी जमीन हड़पी जा सकती है। सीओ साहब बोलेंगे रोकने के लिए तो हम लोग रोक देंगे, जाइए सीओ और डीसी से आप लोग बोलिए। क्यों 587 में? 588 आपका है, 587 में न जाइएगा मैडम। रोड बंटवारा हुआ नहीं हुआ वो हम लोग से बहस कीजिएगा। आपका 588 है, हर्षिता का 587 है, 587 में क्यों आ रहे हैं? जमीन कैसे लिए हैं? नहीं ये लोग गलत, नहीं गैर आदिवासी हो क्या आदिवासी का जमीन में कैसे चढ़िएगा जी? चलिए ये जमीन मालिक है, जमीन मालिक है, जमीन मालिक है ये, आइए जमीन मालिक है ये। हम लोग आपसे कोई लेना देना नहीं है। रंजीत जी कौन है? इसको हम नहीं जानते कौन है, ये इसको हम नहीं जानते कौन है। सोचिए, आज समाज साथ न होता तो क्या हर्षिता को इंसाफ मिलता। हर्षिता की आंखों में वो दर्द साफ था जब उन्होंने कहा कि आज समाज खड़ा है तो कब्जा करने वाले घर से बाहर नहीं निकल रहे। यह जीत दिखाती है कि जब आदिवासी समाज एकजुट होता है तो बड़े से बड़ा भूमाफिया पीछे हट जाता है। आज हर्षिता की जीत हुई है, लेकिन धनसोसो जैसे कई और गांव हैं जहां मनोज गुप्ता जैसे लोग कागजों की जालसाजी कर रहे हैं। अगर आपके पास कागज सही है तो डरिए मत, लड़िए, क्योंकि जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, आदिवासी का मान सम्मान है।